हेलो एवरीवन। नमस्कार साथियों। तो आज हम एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी अपडेट लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो ड्राइवर की भर्ती आई है, ड्राइवर्स की वैकेंसियाँ आई हैं, उससे आज का ये वीडियो उससे रिलेटेड रहने वाला है। आज हम बात करेंगे, अगर किसी भी बच्चे का सपना है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ड्राइवरी करने का, तो बच्चों आपका वो सपना पूरा होने वाला है। तो आइए आज बात करते हैं हम दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो ड्राइवर की भर्ती आई हुई है उन पर। तो सबसे पहले अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें, तो जो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो ड्राइवर भर्ती हैं उनके जो एप्लीकेशन हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर उनकी मैं लास्ट डेट की बात करूं, तो जो लास्ट डेट रहेगी वो 24 सितंबर 2025 रहेगी। आपके जो एप्लीकेशन की जो स्टार्ट डेट है वो 26 अगस्त स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, और जो लास्ट डेट रहेगी वो 24 सितंबर 2025। उसके बाद अगर इसके अंदर एज क्राइटेरिया की बात करूं, तो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ड्राइवर भर्ती के लिए जो एज रहेगी वो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 27 साल रखी गई है। मैक्सिमम एज कितनी है? 27 साल। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, तो इसके अंदर क्वालिफिकेशन 10th या फिर 12th। 10th, अगर कोई 10th पास है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज कोई 12th है तो वो भी ठीक है। 10th 12th, और साथ में क्या, ड्राइविंग लाइसेंस डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का। यदि आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद लाइट मोटर व्हीकल के साथ साथ जो लाइसेंस रहेगा आपका, उसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जो एक्सपीरियंस है ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से बना होना चाहिए। किससे? रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से आपका ये 2 साल का एक्सपीरियंस बना होना चाहिए। और ये जो एक्सपीरियंस है ये आपकी जो लास्ट डेट है 24 सितंबर 2025, इससे पहले का होना चाहिए। यदि आप इसके बाद का एक्सपीरियंस बनवा रहे हो तो वो इनवैलिड होगा, वैलिड नहीं होगा। उसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें, तो जो सैलरी रहेगा पे स्केल 5, इसके अंदर जो पे स्केल रहेगा वो 5 रहेगा। उसमें क्या, जो आपकी बेसिक सैलरी होगी वो 29,200 रुपये। कितनी? 29,200 रुपये से स्टार्ट होकर क्या रहेगा, 92,300 रुपये। कितना? 92,300 रुपये। ये आपका बेसिक सैलरी रहेगा। भर्ती आपकी बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार होने वाली है ये, क्योंकि इसके अंदर यदि आपकी पोस्टिंग जज के साथ आती है, ठीक है, यदि आप जज के ड्राइवर बनते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर सैलरी पैकेज अपना अच्छा है। ठीक है, सैलरी पैकेज अच्छा रहने वाला है। दूसरा, जितनी भी गवर्नमेंट हॉलीडेज हैं वो आपको मिलने वाले हैं। उसके अलावा सैटरडे संडे को हॉलीडे आपका रहने वाला है। तो एक वीक के अंदर आपको कितने दिन ड्यूटी करना है? मंडे टू फ्राइडे। कितना? मंडे टू फ्राइडे। अगर उसमें भी गवर्नमेंट हॉलीडे आ गया तो वो आपका हॉलीडे रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, तो सबसे पहले इसके अंदर आपका रिटन टेस्ट होगा। क्या? रिटन टेस्ट होगा सबसे पहले। उसके बाद आपकी ड्राइविंग स्किल यानी कि स्किल टेस्ट होगा रिटन टेस्ट के बाद। और स्किल टेस्ट होने के बाद लास्ट में आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ये आपका जो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो कोर्ट अटेंडेंट की जो भर्ती थी उसके अंदर भी लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा, और ड्राइवर भर्ती के अंदर भी लास्ट में आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। तो सबसे फिर उसके बाद हम बात करें रिटन टेस्ट पे, तो रिटन टेस्ट के अंदर अगर साथियों मैं आपको बताता हूं, तो रिटन टेस्ट की अगर हम बात करें तो आपके रिटन टेस्ट में क्या 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने? 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन कितने? 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल ये आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। कितना? टोटल 100 मार्क्स का। कितना? टोटल 100 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है दोस्तों,
क्या नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितने की रहने वाली है। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहने वाली है। कितनी? 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। उसके बाद रिटन टेस्ट 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का आपका। रिटन टेस्ट के बाद बात करते हैं इसके ऊपर अपना स्किल टेस्ट। रिटन टेस्ट के बाद आपका क्या होगा? स्किल टेस्ट होगा। क्या होगा? आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के अंदर दो पार्ट बनाए गए हैं। क्या? पहला पार्ट आ रहेगा आपका क्या? सिमुलेटर का। इसका पार्ट सिमुलेटर का पार्ट रहेगा। सेकंड आपका ट्रैफिक का पार्ट रहेगा। क्या? ट्रैफिक का। सिमुलेटर जो पोर्शन है वो आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है। कितने का? 50 मार्क्स का। ये मैं आपको इसके अंदर जो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो ड्राइवर की भर्ती है, इनकी दो पोस्ट निकली हुई हैं, एक तो चोफर की और दूसरा डिस्पैच राइडर कम प्रोसेसर। ठीक है, दो पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकली हुई है, एक तो चोफर पे और एक डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस की निकली हुई है। तो ठीक है, तो ये बात मैं आपको जो स्किल टेस्ट है ये चोफर का बता रहा हूँ। इस चोफर के अंदर आपको क्या? कार चलानी पड़ेगी, और जो डिस्पैच राइडर है कम प्रोसेस है, इसके अंदर आपको स्कूटी या बाइक चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो जो इसके अंदर सिमुलेटर होगा और सेकंड पार्ट ट्रैफिक का होगा, दोनों आपके 50-50 मार्क्स के होंगे। ये आपसे प्रैक्टिकल करा के देखेंगे। तो जो सिमुलेटर से आप जानते भी होंगे, जो अपने वीडियो गेम होते हैं वे उसी टाइप से आपके सामने क्या होगी? एक बड़ी सी स्क्रीन होगी, और आपके हाथ में क्या? स्टेयरिंग होगा और साइड में गियर होगा, और आपसे क्या? कार चलवा के देखेंगे स्क्रीन पर कि आप कितना क्या कुछ एक्सीडेंट कर रहे हो, चला पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। तो ये आपका क्या होगा? स्किल टेस्ट आपसे प्रैक्टिकल गाड़ी चलवा के देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो वो कितने का रहेगा? आपका 50 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आपसे ट्रैफिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी कितने का रहेगा? आपका 50 मार्क्स का रहेगा। रिटन टेस्ट के अंदर मैं आपको एक बात बताना भूल गया, वो बता देता हूँ। जो मैंने आपको ये 50 क्वेश्चन बताए हैं रिटन टेस्ट के अंदर, जो 50 क्वेश्चन आने हैं, ये ड्राइविंग पार्ट से ही रिलेटेड होंगे, और कोई सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके यहाँ से। सिर्फ ड्राइविंग रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ये 50 क्वेश्चन जो होंगे ये ड्राइविंग रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आ जाइए वापिस जहाँ हम थे। तो आपका स्किल टेस्ट के अंदर एक तो सिमुलेटर का हो गया 50 मार्क्स का, ट्रैफिक का हो गया 50 मार्क्स का। उसके बाद स्किल टेस्ट के बाद क्या होगा? इंटरव्यू होगा आपका। क्या होगा? इंटरव्यू। इंटरव्यू कितने का? 15 मार्क्स का होगा। कितने का? 15 मार्क्स का। उसके बाद अगर मैं फाइनल मेरिट की बात करूं, फाइनल मेरिट की बात करूं, क्योंकि इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लगनी है, तो वो टोटल आपका क्या? रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट प्लस इंटरव्यू बेस पे लगेगी। तो ये कितना? 100 का तो आपका रिटन टेस्ट था, और 100 का आपका स्किल टेस्ट, और 15 का आपका इंटरव्यू। तो ये 215 से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगनी है। कितने में से? 215 से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगनी है। ये तो था आपका चोफर के लिए, जिसके अंदर आपको क्या? कार ड्राइव करना पड़ेगा, कार चलाना पड़ेगा। अगर कार के अंदर मोस्ट ऑफ जज के साथ जो है वो आपकी ड्यूटी लगती है, जज की कार चलानी पड़ती है। उसके बाद बात करें हम क्या? डिस्पैच। इसकी डिस्पैच राइडर, डिस्पैच राइडर कम प्रोसेसर। क्या? डिस्पैच राइडर कम प्रोसेसर की जो वैकेंसी है, इसके अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर जो स्किल टेस्ट है आपका, टेस्ट तो 100 नंबर का वही रहेगा। रिटन टेस्ट जो डिस्पैच राइडर कम प्रोसेसर के लिए आपका जो रिटन टेस्ट होना है, उसके अंदर वही सेम 50 क्वेश्चन रहेंगे, ड्राइविंग पार्ट से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। लेकिन जो स्किल टेस्ट है इसके अंदर वो चेंज हो जाएगा। तो इसके अंदर जो स्किल टेस्ट है इसमें क्या इंक्लूड हो जाएंगे? इसके अंदर आपसे क्या? पहला तो आपसे स्कूटी चला के देखेंगे। क्या? आपसे स्कूटी चलवा के देखेंगे। ठीक है, स्कूटी के अंदर इसके अंदर कितने मार्क्स रखे गए हैं? 75। कितने मार्क्स? 75 मार्क्स का होगा आपका ये प्रैक्टिकल। दूसरा MCWG। MCWG का मतलब क्या होता है? मोटरसाइकिल विद गियर, यानी कि गियर वाले जो व्हीकल हैं वो चलवा के देखेंगे आपके, और 75 मार्क्स का आपका ये वाला पोर्शन होगा।
जो डिस्पैच राइडर कम प्रोसेसर वाली वैकेंसी के लिए जो स्किल टेस्ट होगा उसके अंदर आपसे स्कूटी चलवा के देखेंगे, 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल रखा है। उसके बाद MCWG सेकंड पोर्शन रहेगा आपका, यानी कि आपसे बाइक चलवा के देखेंगे, उसमें 75 मार्क्स का आपका ये स्किल टेस्ट रखा है। तो अगर मैं स्किल टेस्ट की बात करूं तो 75 और 75 ये 150 मार्क्स का हो जाएगा। कितना? 150 मार्क्स का हो जाएगा रिटर्न। और इसमें भी लास्ट में क्या रहेगा आपका? इंटरव्यू रहेगा। क्या रहेगा? इंटरव्यू रहेगा 15 मार्क्स का। तो जो डिस्पैच राइडर कम प्रोसेसर के लिए है, इसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कितने पे लगती है? तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कितने में से लगेगी? तो वो रहेगी आपकी 100 नंबर का तो आपका रिटर्न हो जाएगा, 150 नंबर का आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, तो 250 हो गए ये, और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो ये 265 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 265। तो 265 से आपकी डिस्पैच राइडर के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट 265 से लगेगी। ठीक है। डिस्पैच राइडर कम प्रोसेसर का जो काम होता है वो क्या होता है? जैसे किसी को कोई SMS भेजना हो, ठीक है, तो वो उसके पास, जिसके पास भी SMS कोई जैसे वकील ने कोई SMS छोड़ना है कि ये मैसेज है और आप इस बंदे तक ये पहुंचा के आओ, तो आपको स्कूटी या बाइक लेके और वो SMS से वहां उन तक वो वकील का SMS से पहुंचाना है। ठीक है। दूसरा, समन। ठीक है। जो समन वगैरह भेजते हैं तो वो समन दे के देने पड़ेंगे। ठीक है। ये नहीं है कि मान लो इसके अंदर जो है वो दोनों काम करवा सकते हैं। ठीक है। जो चोफर के लिए मान लो पोस्ट है, आप उसके अंदर आ गए तो आपसे ये काम भी करवा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। कभी बोलो कि मैं तो उस पोस्ट पे हूँ तो मैं समन थोड़ी दे के आऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपसे इसका भी काम करवा सकते हैं। तो साथियों, इसके अंदर अगर मैं टोटल पोस्ट बता दूँ आपको, वैकेंसी हमारी कम है, लेकिन अगर साथियों हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए। कितनी? टोटल वैकेंसी कितनी है? 20 है, लेकिन हमें तो एक ही चाहिए। तो हमें दिल लगाकर पूरी मेहनत से, ठीक है, अपना जो भी है वो पूरी मेहनत करनी है अपने लिए। ठीक है। हम इस एक पोस्ट के लिए हमें लड़ाई लड़नी है। अगर दिल लगा के मेहनत करोगे तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी, सक्सेस होगे और आप इस पोस्ट के मुकाम तक पहुंच जाओगे। तो लास्ट में मैं आपसे, यदि कोई साथी हमारे चैनल पे नया जुड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि कोई भी दोस्त या साथी ऐसा ना रह पाए कि वो किसी न किसी वैकेंसी अपडेट से वंचित रह जाए। थैंक यू।